हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं विभाजन के शर्त पर आधारित आधारित प्रश्न प्रश्न इसके अंतर्गत 4 प्रकार के नियम होते हैं जो हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला है 7 एवं 13 से विभाज्यता का नियम नियम तो कोई भी संख्या 7 और 13 से कब कब विभाजित होती है उसके लिए मैं नियम लिख देता हूँ। रूल, संख्या के राइट साइड से तीन अंकों का समूह बनाएंगे और उनका अंतर 7 से पूर्णतः कट जाए तो संख्या 7 से विभाज्य होगा और जब अंतर 13 से पूर्णतः कटे तो संख्या 13 से विभाज्य होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 57,183 और इस संख्या में ये चेक करना है कि यह 7 से विभाजित है या 13 से विभाजित है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ नियम लिखा है, संख्या के राइट साइड से तीन अंकों का समूह बनाएंगे। तो संख्या के राइट साइड से तीन अंकों का समूह बनाना है, तो राइट साइड से 3 अंकों का समूह 183 हो गया। उसके बाद जो ये बचा वह शेष समूह हो जाएगा, यानी 57 एक समूह हो गया और दूसरा समूह 183 हो गया। तो राइट साइड से तीन अंकों का समूह बनाना है, तो एक समूह मिला 183 और दूसरा समूह मिला 57। तो यहाँ संख्या के राइट साइड से तीन अंकों का समूह बना लिया गया। तो तीन अंकों का समूह बनाने के बाद क्या करना है, उनका अंतर चेक करना है कि वह 7 से विभाजित है कि 13 से विभाजित है। तो सबसे पहले हम लोग इसका अंतर निकालते हैं। तो 183 और 57 का अंतर हो जाएगा, ये हो जाएगा 183 में से जब हम लोग 57 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 126। अब संख्या के राइट साइड से तीन अंकों का समूह बनाने पर जो उनका अंतर मिला 126, उसी के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि उनका अंतर अगर 7 से कटेगा तो संख्या 7 से विभाज्य होगा और अंतर 13 से कटेगा तो संख्या 13 से विभाज्य होगा। तो हम लोग ये जो अंतर है 126, इसको चेक करते हैं कि यह 7 से विभाजित है कि 13 से। तो 13 से 126 विभाजित नहीं होगा, ये 7 से विभाजित होगा। तो ये जो संख्या है 57,183 यह 7 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इसका अंतर 7 से विभाज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर होगा संख्या यानी 57,183 ये 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि संख्या 7 और 13 में से किससे विभाजित है, तो राइट हैंड साइड से तीन अंकों का समूह बनाएंगे, उसका अंतर निकालेंगे और चेक करेंगे कि ये अंतर 7 से विभाज्य है कि 13 से विभाज्य है। अगर 7 से विभाज्य रहेगा तो संख्या 7 से विभाजित होगी, अगर अंतर 13 से विभाज्य होगा तो संख्या 13 से विभाज्य होगी। क्योंकि यहाँ पे अंतर 7 से विभाज्य है, इसीलिए ये जो संख्या है वो 7 से विभाजित होगी। और अगर अंतर 7 और 13 दोनों से विभाजित होगा तो संख्या भी 7 और 13 दोनों से विभाजित होगा। अब हम लोग देखते हैं संख्या के राइट साइड से तीन अंकों का समूह बनाने पर अगर 2 से अधिक समूह बने, यहाँ पे तो 2 ही समूह बन रहा था, तो दोनों का अंतर करके चेक कर लिया गया। अगर 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाजित होगा और 13 से विभाज्य है अंतर, तो संख्या 13 से विभाज्य होगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा समूह बने तब हम लोग क्या करेंगे, इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट जब 2 से अधिक समूह बने तो अल्टरनेट समूह के अंतर में भाग देंगे। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं 25, 634, 712, 325। मान लीजिए ये कोई संख्या है और बताना है कि यह संख्या 7 से विभाजित है कि 13 से विभाजित है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो 5 अंकों की संख्या थी, तो राइट हैंड साइड से समूह बनाने पर तीन अंकों का 2 ही समूह मिला था। अब इसमें क्या है, राइट हैंड साइड से तीन अंकों का समूह हम लोग बनाते हैं। तो एक समूह हो जाएगा 325, दूसरा समूह हो जाएगा 712, तीसरा समूह हो जाएगा 634 और चौथा समूह हो जाएगा 25, यानी कुल 4 समूह मिलेंगे। तो राइट हैंड साइड से तीन अंकों का हम लोग समूह बनाते हैं। पहला समूह हो गया 325, दूसरा समूह हो गया 712, तीसरा समूह हो गया 634 और चौथा समूह हो गया 25। तो उसी के लिए मैंने यहाँ लिखा है कि जब 2 से अधिक समूह बने तो अल्टरनेट समूह के अंतर में भाग देना है।
अब अल्टरनेट समूह का अंतर कैसे निकालना है, तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर। तो जैसे ये पहला समूह है 325, तो इसमें हम लोग दूसरे वाले समूह को छोड़ करके तीसरे समूह को लेंगे, तो 634 में 325 जोड़ेंगे और 712 के लिए समूह लेंगे 25, तो 25 में 712 जोड़ेंगे, तो इन दोनों का योगफल का जो अंतर आएगा यानी 325 प्लस 634 माइनस 712 प्लस 25 का जो अंतर होगा उसको हम लोग चेक करेंगे कि वह 13 से विभाज्य है कि 7 से विभाज्य है। तो अल्टरनेट समूह के लिए 325 प्लस 634 करेंगे और 712 प्लस 25 करेंगे, तो 325 में 634 हम लोग जोड़ते हैं तो ये हो गया 965। उसी तरह 712 में जब हम लोग 25 को जोड़ते हैं तो ये हो गया 737 और दोनों अल्टरनेट समूह का अंतर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 222। तो यहाँ पे अल्टरनेट समूह का अंतर निकाल लिया गया जो 222 मिला। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये 222 7 से विभाज्य है कि 13 से विभाज्य है, तो ये 222 न तो 7 से विभाज्य है और न तो 13 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा जो संख्या है वो ना तो 7 से विभाजित होगा ना तो 13 से विभाजित होगा। क्यों? क्योंकि इनके अल्टरनेट समूह का जो अंतर है 222 वह ना तो 7 से विभाज्य है ना तो 13 से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा संख्या 7 और 13 दोनों से विभाज्य नहीं है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे, जब यहाँ पे दो समूह बने तो दोनों समूह का अंतर कर देना है राइट हैंड साइड से 3-3 अंकों का समूह बना करके, और जब राइट हैंड साइड से 3-3 अंकों का समूह बनाने पर 2 से अधिक समूह बने तो अल्टरनेट समूह का अंतर करना है। तो अल्टरनेट समूह का अंतर करने के लिए सबसे पहले अल्टरनेट समूहों को जोड़ लेंगे, तो 325 में 634 जोड़ेंगे तो ये हो गया 959 और 712 में 25 को जोड़ लिए तो ये हो गया 737। अब यहाँ अल्टरनेट समूह का अंतर हम लोग कर लेंगे, तो माइनस करने पर ये मिला 222। अब ये न तो 7 से विभाज्य है न तो 13 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा संख्या न तो 7 से विभाज्य है न तो 13 से विभाज्य है। अब हम लोग देखते हैं 3 एवं 9 से विभाज्यता का नियम। 2 नंबर 3 एवं 9 से विभाज्यता का नियम। तो कोई भी संख्या 3 एवं 9 से विभाजित होगा कि नहीं होगा उसके लिए मैं यहाँ नियम लिख देता हूँ। रूल, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगा और योग 9 से विभाज्य होगा तो संख्या 9 से विभाज्य होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 516 23 47। अब इस संख्या में ये बताना है कि ये संख्या 3 से विभाज्य है कि 9 से विभाज्य है। तो उसी के लिए मैंने यहाँ नियम लिखा है कि संख्या के अंकों का योग करेंगे, और अगर 3 से पूर्णतः विभाज्य होगा अंकों का योग तो संख्या 3 से विभाज्य होगा, और अगर योग 9 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंकों का योग करते हैं। तो 5 1 6 6 12 2 14 3 17 4 21 7 28, तो ये हो गया अंकों का योग 28। तो संख्या के अंकों का योग मिला 28। अब हम लोग चेक करेंगे कि ये जो संख्या के अंकों का योग है 28 या 3 से विभाज्य है कि 9 से विभाज्य है। अगर ये अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर ये अंकों का योग 9 से विभाज्य होगा तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। लेकिन यहाँ पे जो अंकों का योग मिला है 28, यह न तो 3 से विभाज्य है न तो 9 से विभाज्य है। इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी संख्या न तो 3 से विभाज्य है न तो 9 से विभाज्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर, तो ये हो जाएगा संख्या 3 एवं 9 से विभाज्य नहीं है। अब हम लोग देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 3 नंबर 11 से विभाज्यता का नियम। तो कोई भी संख्या 11 से कब विभाज्य होगी उसके लिए भी हम लोग नियम देखते हैं। रूल, किसी संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो तो वह संख्या
11 से 11 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 53,471। अब इस संख्या में बताना है कि यह 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो उसके लिए नियम क्या है, संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे। तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़ करके, तो अल्टरनेट अंक का मतलब हो जाएगा 1, 4, 5 और 7 और 3। तो नियम क्या है, संख्या के अल्टरनेट अंकों का योग करना है। तो अल्टरनेट अंकों का योग करेंगे तो 1 और 4 हो गया 5 और 5 और 5 हो गया 10, तो ये मिला 10। अब उसी तरह इस वाले अल्टरनेट अंक का योग करते हैं तो 3 और 7 कितना हो गया, ये भी हो गया 10। अब क्या है कि अल्टरनेट अंकों का योग करना है। अब उसका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो इसका हम लोग अंतर निकालते हैं, अंतर मिला 0। तो संख्या के अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर आया 0। तो अब क्या है, जब योग का अंतर 0 हो जाएगा या 11 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे अल्टरनेट अंकों का जो योग का अंतर है वह 0 आ गया। अगर 0 ना आकर के 11 आ जाता, 22 आ जाता, 33 आ जाता, तो वो क्या होता, 11 से विभाज्य होता। तो हम लोगों को बस खाली यही चेक करना है कि अल्टरनेट अंकों के योग का जो अंतर है वह 0 है या 11 से विभाज्य कोई अंतर मिल रहा है। तो 0 अगर आएगा तो भी पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी, और 0 के अलावा कोई ऐसा अंतर प्राप्त हो गया जो 11 से विभाज्य हो रहा है तो वो भी पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे अंतर 0 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, संख्या 11 से विभाज्य है, विभाज्य है, और यही हो जाएगा आंसर। उसी तरह एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, 762, 35 और 16। अब मान लीजिए ये कोई संख्या है, अब इसमें बताना है कि यह 11 से विभाज्य है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, संख्या के अल्टरनेट अंकों का पहले योग करेंगे। तो अल्टरनेट अंक का मतलब हुआ एक एक छोड़ करके, तो 6, 5, 2 और 7 का योग करेंगे। उसी तरह 1, 3 और 6 का योग करेंगे। तो इसे मैं मार्क कर देता हूँ, 6, 5, 2 और 7। उसी तरह यहाँ 1, 3 और 6, इसका हम लोग योग करेंगे। तो 6, 5, 11, 2, 13 और 7, 20। तो एक अल्टरनेट अंक का योग मिला 20। उसी तरह यहाँ 1, 3, 4, 6, 10। तो इसके अल्टरनेट अंक का योग कितना मिला, तो ये मिला 10। अब इसका हम लोग अंतर करेंगे, तो 20 में से 10 हम लोग घटाएंगे तो 10 मिला। अब यहाँ पे ये जो अंतर प्राप्त हुआ, ये ना तो 0 प्राप्त हुआ और ना ही 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या है कि ये पूरी की पूरी जो संख्या है वह 11 से विभाज्य नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, नहीं है। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे कि कोई संख्या दी हुई है और ये बताना है कि यह 11 से विभाज्य है कि नहीं, तो संख्या के अल्टरनेट अंकों का हम लोग पहले योग करेंगे, फिर उसका अंतर करेंगे और चेक करेंगे कि अंतर 0 प्राप्त हो रहा है या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो रही है। अगर 0 या 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त हो रही है अंतर, तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। अगर अंतर ना तो 0 प्राप्त होगा और ना तो 11 से विभाजित कोई संख्या प्राप्त होगा, तो पूरी की पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं 2, 4 और 8 का नियम। 4 नंबर, 2, 4 एवं 8 से विभाज्यता का नियम। तो 2, 4 और 8 से कोई भी संख्या कब कब विभाजित होगी उसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो किसी भी संख्या का 2 से विभाजित होने के लिए क्या नियम है, तो संख्या का इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। और किसी संख्या का 4 से विभाजित होने का क्या नियम है, संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। और किसी संख्या का 8 से विभाजित होने का क्या नियम है, संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो कोई भी संख्या 2, 4, 8 से कब कब विभाजित होगी, तो 2 से विभाजित होने के लिए नियम है कि संख्या का जो इकाई अंक है वह 2 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। यानी कोई भी संख्या देखिए, बस उसमें देखिए कि इकाई अंक 2 है कि नहीं। अगर इकाई अंक 2 है यानी कि पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। और 4 से विभाजित होने का क्या नियम है कि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं।
मान लीजिए कोई संख्या है, उसके लास्ट में जो 2 अंक है वह देख लीजिए, अगर वो 4 से विभाजित है अंतिम 2 अंक, तो यानी पूरी की पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और 8 के लिए क्या है कि संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं, मान लीजिए कोई संख्या है 17,384 और ये बताना है कि यह 8 से विभाज्य है या नहीं, विभाज्य है या नहीं। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये संख्या 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है, 3, 8 और 4 है। तो यानी ये अंतिम 3 अंक यहाँ जैसे मैं लिख देता हूँ, 3, 8 और 4 ये अंतिम 3 अंक है, तो इसको हम लोग 8 से भाग देकर के चेक कर लें। तो ये हो गया 8 चौके 32, 6, 4 64 और 8 बटी 64। अब यहाँ पे शेषफल कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो संख्या का अंतिम 3 अंक है यह 8 से विभाजित हो गया। इसका मतलब यह पूरी की पूरी जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। अगर ये पूछा जाता कि 4 से विभाजित है कि नहीं, तो केवल 2 अंक में हम लोग 4 से भाग देकर के चेक करते हैं। तो यहाँ पे 8 से विभाजित है कि नहीं पूछा जा रहा है, तो 3 अंकों को यहाँ 8 से विभाजित करके चेक किया गया, जो पूरा का पूरा विभाजित हो गया। इसका मतलब ये जो संख्या है ये 8 से विभाज्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा संख्या 8 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा विभाज्यता का नियम। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन है 516 23 एक्स वाई 45 से पूर्णतः विभाज्य हो तो एक्स एवं वाई का मान कितना होगा, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है कोई संख्या है 516 23 एक्स वाई, यह 45 से पूर्णतः विभाज्य है। तो ये बताना है कि एक्स और वाई का ये मान कितना होगा, यानी एक्स और वाई का कुछ मान होगा तो ये पूरी कंप्लीट संख्या एक बनेगी। तो वही बताना है कि अगर ये 45 से विभाज्य है तो यहाँ एक्स और वाई का मान कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 45 का गुणनखंड करेंगे। तो 45 का गुणनखंड ये हो गया 9 गुणे 5। तो 45 का गुणनखंड मिला 9 गुणे 5, यानी ये जो संख्या है ये 9 से भी विभाजित होनी चाहिए और 5 से भी विभाजित होनी चाहिए। तो अगर ये 9 और 5 दोनों से अगर विभाजित हो गई, यानी कि पूरी की पूरी संख्या 45 से भी विभाजित होगी। तो 9 से विभाजिता का नियम अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। और 5 से विभाजिता का नियम क्या होता है कि जब अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित होती है। तो सबसे पहले हम लोग y का मान 0 और 5 रखते हैं, क्योंकि अगर ये संख्या 5 से विभाजित होगी तो y का जो मान है वह 0 या 5 हो सकता है। तो जब y बराबर 0 हम लोग रखेंगे, y बराबर 0 हो तो जो संख्या है वह 516 23 एक्स और 0 हो जाएगा, क्योंकि y का मान हम लोगों ने 0 रख दिया। तो संख्या को 5 से विभाजित करने के लिए सबसे पहले y बराबर 0 रख के चेक किया गया। तो ये हो गया 516 23 एक्स और यहाँ y का मान हो गया 0। ये हो गई संख्या 516 23 एक्स 0। और ये संख्या 9 से अगर विभाजित होगा तो अंकों का योगफल भी 9 से विभाजित होना चाहिए। तो अंकों का योगफल हो जाएगा 5 1 6 6 12 2 14 3 17 और 17 में 0 जोड़ेंगे तो 17 प्लस एक्स। तो अंकों का योगफल हो गया 17 प्लस एक्स। तो संख्या के अंकों का योगफल मिला 17 प्लस एक्स। अगर एक्स का मान 1 रखेंगे तो योगफल हो जाएगा 18, यानी ये जो पूरी की पूरी संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाएगी। तो एक्स का मान हो गया 1, अगर 9 से ये संख्या विभाजित होगी तो y बराबर 0 रखने पर x का मान ये 1 प्राप्त हुआ। अब हम लोग चेक करते हैं कि जब 0 की जगह 5 भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये संख्या 5 से विभाजित होगा तो अंत में 0 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। अब हम लोग y बराबर 5 रख करके चेक करते हैं। जब y बराबर 5 हो तो संख्या कितना हो जाएगा, 516 23 एक्स 5। तो 5 से विभाजित करने के लिए जब y बराबर 5 रखा गया तो संख्या मिला 516 23 एक्स 5। अब इस संख्या को 9 से विभाजित करने के लिए अंकों का योगफल हम लोग करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 1 6 6 12 2 14 3 17 5 22, यानी ये हो जाएगा 22 प्लस एक्स। और एक्स का मान अगर हम लोग 5 रख देंगे तो 22 और 5 हो जाएगा 27, और 27 9 से विभाजित है, यानी कि अगर एक्स का मान अगर 5 रखा जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो एक्स बराबर कितना हो गया, तो एक्स बराबर हो जाएगा 5। तो 5 से विभाजित होने के लिए जब y बराबर 0 रखा गया तो x का वैल्यू मिला 1, और 5 से विभाजित करने के लिए जब y बराबर 5 रखा गया तो x का वैल्यू मिला 5, यानी x और y की वैल्यू 1 या 0 हो सकती है या 5 और 5 हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बराबर जब 1 होगा तो y बराबर 0 होगा, और दूसरा आंसर क्या हो सकता है, x बराबर जब 5 होगा तो y बराबर भी 5 होगा। तो ये पूरी की पूरी संख्या जब 45 से पूर्णतः विभाज्य होगी
तो एक्स वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो या तो 1 और 0 होगा या तो 5 और 5 होगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं, और क्वेश्चन है 53x 274 11 से पूर्णतः विभाज्य हो तो वो x का मान कितना होगा, तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है 53x 274 ये कोई संख्या है और ये 11 से अगर पूर्णतः विभाज्य है तो x का मान बताना है कि कितना होगा। यानी ये पूरी की पूरी संख्या अगर 11 से विभाजित होगी तो x का मान बताना है। तो 11 से विभाजित होने का मैंने आपको नियम क्या बताया कि अल्टरनेट अंकों का योग का हम लोग अंतर करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ संख्या लिखते हैं 53x 274 और अल्टरनेट अंकों का योग करने के लिए 4, 2 और 3 करेंगे और यहाँ 7, 1 और 5 करेंगे। तो 4, 2 और 3 का योगफल हो गया 9। उसी तरह 7, 1 और 5 का योगफल हो गया 12 प्लस 1, तो ये हो गया 12 प्लस 1। अब क्या है, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो इनका अंतर 11 से विभाजित होना चाहिए, तभी पूरी की पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हम लोग अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर 0 करके चेक करते हैं। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 माइनस 9 बराबर 0 करने पर ये हो जाएगा x बराबर -3। और अंक क्या है, ये नेगेटिव नहीं होगा, तो x बराबर -3 ये नहीं हो सकता है। तो अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर जब 0 करके चेक किया गया तो x बराबर मिला -3 और अंक है वो नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए x का मान -3 नहीं हो सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर हम लोग 11 करेंगे। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 माइनस 9 बराबर 11। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 बराबर 8। और यहाँ पे अंक पॉजिटिव प्राप्त हो गया तो x का मान कितना हो जाएगा 8। यानी अगर यहाँ पे 8 रख दिया जाए तो यह पूरी की पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। और जब यहाँ x बराबर 8 रखा जाएगा तो अल्टरनेट अंकों के योग का जो अंतर होगा वह 11 हो जाएगा। और मैंने अभी आपको बताया कि अल्टरनेट अंकों का जो योग का अंतर है वो अगर 0 होगा तभी 11 से संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो सकती है, या अल्टरनेट अंकों के योगफल का अंतर अगर 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या प्राप्त होगी तभी वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित हो सकती है। तो जब 0 रखा गया तो अंक नेगेटिव प्राप्त हुआ और जब 11 रखा गया तो अंक पॉजिटिव प्राप्त हुआ। इसका मतलब x का मान कितना होगा, तो ये होगा 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा x बराबर 8। इसे मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट 1 नंबर, जब अंक नेगेटिव आए या दो अंक में आए तो उसे रिजेक्ट कर देना है, यानी छोड़ देना है, रिजेक्ट कर देना है। और 2 नंबर क्या हो जाएगा, अंक हमेशा 0 से 9 के बीच पॉजिटिव होता है। तो जब भी अंक नेगेटिव आए या 2 अंकों में आए तो उसको छोड़ देना है। जैसे यहाँ पे अंक नेगेटिव प्राप्त हो रहा था और नेगेटिव ना आकर के अगर ये 2 अंकों का भी प्राप्त होगा तो उसको छोड़ देना है, वो x का मान नहीं होगा। अंक हमेशा 0 से 9 के बीच में कोई पॉजिटिव संख्या होगा। जैसे यहाँ पे x का मान आया 8, तो ये आंसर हो गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने विभाजन के शर्त पे आधारित प्रश्न देखा, जिसमें हम लोगों ने 2, 4 एवं 8 से विभाजिता का नियम देखा, 11 से विभाजिता का नियम देखा, 3 एवं 9 से विभाजिता का नियम देखा और 7 एवं 13 से विभाजिता का नियम देखा। तो दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक सीखने के लिए और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।